आशा हूँ दोस्तों आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, जैसे कि एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी एग्जामों के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो अगर दोस्तों अभी तक जो है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम जो है पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। तो प्रश्न है 1 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। ठीक है, तो क्या है, लेखक अनुपात कलम है। लेखक जो है वो कलम से संबंधित है। फिर यहाँ पर दोस्तों समानुपात छूट गया है। ठीक है, समानुपात है। ठीक है, फिर समानुपात जहाँ से रहेगा वहां से अलग करते हैं। फिर दर्जे अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए लेखक जो है कलम से संबंधित है। लेखक का मेन जो दोस्तों उसका काम क्या होता है, कलम से लिखना होता है। ठीक है, दर्जे का जो दोस्तों काम करता है उसका मेन चीज क्या होता है, कुल्हाड़ी नहीं, सुई। जी हाँ दोस्तों, दर्जे का मेन काम क्या, मेन जो हथियार होता है वो सुई होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों हमको क्या पूछ रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन है बहुत ही बेहतर। देखिए प्रश्न है यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। ठीक है, तो MNT के अनुपात HIOF समानुपात है। ठीक है, समानुपात से अलग करेंगे। फिर RUNA इसको अनुपात क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, अक्षर का जो है एनोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें जो है हम एक एक अक्षर को देखेंगे कैसे घटाया या फिर बढ़ाया है। ठीक है, M आता है 13 नंबर पे, H आता है 8 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है, माइनस का 5 कर दिया है। ठीक है, फिर देखिए N को क्या किया है, यहाँ पर N को I कर दिया है। N आता है 14 नंबर पे और I आता है 9 नंबर पे, तो यहाँ पर भी दोस्तों माइनस का 5 ही कर दिया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। T 20 नंबर पे, O 15 नंबर पे, तो यहाँ पर भी माइनस का 5 है। फिर देखिए K आता है 11 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, तो यहाँ पर भी माइनस का 5 है। ठीक है, तो सब में क्या किया है, यहाँ पर माइनस का 5 कर दिया है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह अब हम क्या करेंगे, RUNA में भी सब में माइनस का 5 कर देंगे। ठीक है, देखिए R 18 नंबर पे, U 21, N 14, A 1। ठीक है, तो 18 में से -5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, तो 13 नंबर पे दोस्तों M आ जाता है। ठीक है, M वाला ऑप्शन देखिए पहला में है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में है, चौथा में नहीं है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो दोस्तों हमारे पास हट गए, अब केवल पहला और तीसरा बचे। ठीक है, फिर देखिए U 21 नंबर पे आता है, इसमें 5 का माइनस करेंगे 16 नंबर पे क्या आ जाएगा, तो P आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए दोनों में यहाँ पर P दिया है। ठीक है, फिर देखिए N 14 नंबर माइनस का 5 करेंगे 9 हो जाएगा। I आता है 9 नंबर पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 है, 6 है, तो ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम देखिए यहाँ पर जो है तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए संख्या युग्म में दी गई संख्याओं के बीच है। ठीक है, यानी कि 11 अनुपात 132 है, तो इसमें जो संबंध है दोस्तों वही हमको इन चारों में से किसी एक को चुनना है कि सेम वैसा ही है रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहले वाले को चेक करते हैं कैसा है। 11 को 132 किया है। ठीक है, तो 11 को 132 हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला काम 11 का वर्ग कीजिए, 121 हो जाएगा। ठीक है, अगर 121 में दोस्तों मान लीजिए हम यहाँ पर फिर से +11 कर देते हैं तो क्या दोस्तों ये 132 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इन चारों में से कोई एक इसी के जैसा होगा और वो हमको चेक करना है। ठीक है, चलिए चेक करते हैं, पहला वाला चेक कीजिए। ठीक है, पहला चेक करते हैं, 6 का वर्ग करते हैं कितना हो जाएगा, 36 में प्लस का 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 6 12, 3 1 4 42 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, ये गलत है।
फिर 9 का 93, 9 का वर्गमूल कितना होता है 81, 81 में प्लस का 9 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी गलत है। ठीक है, पहला भी गलत है। अब दूसरा सी नंबर देखिए, 8 का वर्ग कीजिए, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 8 64। ठीक है, 64 प्लस 8 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 64 और 8 72 हो जाएगा। तो क्या 72 है, जी हाँ दोस्तों 72 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है चौथा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, थोड़ा हम जो है यहाँ पर कलर को चेंज कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जो है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, तो श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है। ठीक है, श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले 5 है, 12 है, 19 है, 26 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। तो हम देखेंगे सबसे पहले संख्या कैसे बढ़ रही है। ठीक है, 5 से 12, 12 से 19, 19 से 26, 26 से लास्ट में बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए संख्या जो है जब धीरे धीरे बढ़ रही हो तो हम नॉर्मली अंतर देखते हैं। चलिए देख करते हैं, 5 से 12 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर +7 का अंतर है। ठीक है, फिर 12 से 19 के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हुआ है, 12 से 19 के बीच का अंतर 7 का अंतर है। फिर 19 से 26 के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पर भी 7 का ही अंतर मिलेगा। ठीक है, तो जब 3 में जो है हमको 7 का अंतर मिल गया तो अगला भी हम 7 का अंतर ले लेंगे और 26 को +7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 प्रश्नवाचक चिन्ह क्या स्थान पर आ जाएगा, और देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमको 5वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। ठीक है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड को क्या लिखा है, 3838 लिखा है। ठीक है, तथा बुक को क्या लिखा है, बुक को 43 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जो है लॉयन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है अक्षर से जो है हमको सीधे अंक में करना है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, ये तो सबसे पहले देखिए हमको सभी अक्षरों का स्थानीय मान पता होने चाहिए, ए से लेकर जेड तक। जैसे मान लीजिए ए 1 नंबर पे आता है, बी दूसरा नंबर पे आता है, इसी तरह जेड जो है 26 नंबर पे आता है। सबका स्थानीय मान हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है हम उसी को सबको, अगर आप याद नहीं किए हैं तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। फिर दोस्तों अगर आप 10 क्वेश्चन बनेंगे तो आपको बनाते बनाते याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कैसे करते हैं, गोल्ड को 38 कैसे लिखा है, हम सबसे पहले ये देखेंगे। ठीक है, तो जी जो होता है कितना नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। ठीक है, ओ कितना नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है। एल कितना नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है। डी कितना नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। ठीक है, सबको एक बार जो है हम जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 15 और 7 कितना हो जाएगा, तो 15 और 7 जो है दोस्तों यहाँ पर 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 ये हो गया, 22 प्लस 12 कितना हो जाएगा, तो 22 और 12 जो है दोस्तों 34 हो जाएगा, और 34 में +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। और देखिए ऊपर में यहाँ पर हमको 38 दिया है। ठीक है, यानी कि अभी जो है हमारा पहला तो मिल गया, अगर दूसरा वाला को भी हम चेक करेंगे, अगर ये भी दोस्तों ऐसे ही आ गया तब जाकर हम तीसरा वाला निकालेंगे, लेकिन अगर नहीं आया तो नहीं निकालेंगे, दूसरे तरीका देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसको भी हम कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, बी जो होता है 2 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे, फिर से ओ है, फिर से 15, फिर से के है, तो के कितना नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। सबको यहाँ पर भी हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद देखिए 15 15 30, 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32, और 32 और 11 कितना हो जाएगा, तो ये 43 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमको दोस्तों 43 मिल गया, यानी कि अब जो है हम लॉयन को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए लॉयन वाला हम निकाल लेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। एल जो है कितना नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। आई जो है 9 नंबर पे। ओ जो है 15 नंबर पे आता है। एन जो है कितना नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। ठीक है, अब सबको जो है यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे, और देखिए सबको प्लस करने पर कितना आ रहा है, तो 12 और जो है दोस्तों यहाँ पर 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 9 जो है दोस्तों ये
23 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर 23 और 15 को मान लीजिए 14 और 15 को जोड़ते हैं तो 29 हो जा रहा है। तो 29 और 23 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 9 3 12 12 हो जाएगा। 12 कर 2 हाथ में लगा 1, फिर 2 और 2 4 और 1 हासिल 5, यानी कि 52 हमको आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में 52 दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ये जो है रक्त संबंध का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, यदि a प्लस बी का अर्थ क्या है? a b की बहन है। ठीक है, a b का a इंटू बी, यहाँ पर डॉट है, a डॉट b का अर्थ क्या है? a b का भाई है। तो p डॉट q प्लस r में पी आर का क्या है? ठीक है, यहाँ पर बताना है कि पी जो है आर का क्या है? पी डॉट क्यू प्लस आर का। ठीक है, तो सबसे पहले पी और डॉट क्यू का अर्थ देखिए, यहाँ पर ऊपर में ए डॉट बी का अर्थ दिया है। क्या दिया है? तो ए बी का भाई है। ठीक है, यानी कि पी क्यू का भाई है। यहाँ पर पी जो है वो क्या है? पी जो है वो क्यू का भाई है। ठीक है, क्यू का भाई है यानी कि पी लड़का है। ठीक है, अभी क्यू का पता नहीं है लड़का है कि लड़की है, और भाई बहन को हम सिंगल लाइन से सीधा लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्यू प्लस आर, देखिए क्यू प्लस आर यानी कि ए प्लस बी। ए प्लस बी को क्या लिखा है? ए बी की बहन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यू आर की बहन। क्यू जो है वो किसकी बहन है? तो वो आर की बहन है। आर का पता नहीं है लड़का है कि लड़की है। ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं हम। अब देखिए ये क्या हो गए? तीनों आपस में क्या होंगे? तो पी लड़का है, क्यू लड़की है और आर का पता नहीं, यानी कि भाई बहन तीनों आपस में मिलके हो गए। ठीक है, या तो कि आर लड़की होगी या तो लड़का होगा। अब यहाँ पर बताना है कि पी जो है वो आर का क्या है? आर का पी क्या है? आर जो है पी को क्या बोलेगा? तो भाई बोलेगा। ठीक है, भाई ऑप्शन नंबर डी में दिया है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है 7वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। ठीक है, ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं। ठीक है, 3-4 व्यक्ति है, ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं। ए और बी साथी है। ठीक है, ए और बी क्या है? साथी है। फिर डी का मुंह उत्तर की ओर है। डी का मुंह कहाँ है? अब देखिए यहाँ पर जो है हमको सबसे पहले दिशा बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमने को आप लोगों को पहले भी बताया है कि दिशा कुछ इस प्रकार से हम बनाते हैं फोन में या फिर कहीं भी कॉपी में, पूरा पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। ठीक है, अगर बीच का दिशा की बात आए तो दोनों दिशा को मिलाकर हम बताते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैसी बात नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं? क्या बोल रहा है कि डी का मुंह उत्तर की ओर है। डी जो है नीचे है और इसका मुंह कहाँ है? उत्तर की तरफ है। ठीक है, अब देखिए यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, ए का मुंह कहाँ है? तो पश्चिम की ओर, यानी कि ए जो है इधर है और इधर देख रहा है, डी नीचे है और इधर देख रहा है। अब यदि ए का मुंह दक्षिण की ओर है तो दक्षिण की ओर किसका मुंह है? ठीक है, तो सॉरी, ए का मुंह कहाँ है? पश्चिम की ओर है, तो दक्षिण की ओर जो है दोस्तों किसका मुंह है? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब ताश खेलते हैं 4 लोग तो आमने सामने का टीम होता है। जैसे मान लीजिए अगर ए टीम यहाँ पर है तो इसके अगर जोड़ा टीम है, जो मान लीजिए जोड़ा टीम अगर बी है तो वो आमने सामने होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर बोला है ए और बी क्या है? तो साथी है। ठीक है, यानी कि ए के सामने क्या होगा? बी हो, ए के सामने सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ए के सामने क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। बी अब इधर देखेगा। ठीक है, और डी के सामने क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा और सी जो है इसके तरफ देखेगा। ठीक है, तो हमको लास्ट में बताना क्या है कि दक्षिण की ओर किसका मुंह है? नीचे दक्षिण दिशा है और सी ऊपर में है तो इसका मुंह जो है दक्षिण दिशा में रहेगा। तो देखिए सी जो है किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अगला नंबर प्रश्न। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 8वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? यदि नीचे दी गई 4 स्थितियों में
अक्षर बी वाले चेहरे के विपरीत चेहरा कौन सा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हमको बी का विपरीत बताना है। अगर मान लीजिए जब लूडो आप खेलते हैं तो लूडो जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ पर तो इसमें हम अच्छा से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। तो ऊपर जो है मान लीजिए हमको क्या बनाना है, बी वाले विपरीत का बताना है। तो ऊपर मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 होता है, नीचे 6 है, तो वही 1 के सामने जो है 6 का हमको बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, चलिए देख लेते हैं इसको हम कैसे बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 2 हम पासा को ले लेंगे। यहाँ पर मान लीजिए पहला नंबर है, ये जो है दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर पासा है और ये हमारा चौथा नंबर पासा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक करके 2-2 पासों, एक एक बार जो है हम 2-2 पासों के लेंगे। ठीक है, अब कॉमन देखना है कि इसमें दोनों में जो है कौन एक साथ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए इसमें यहाँ पर तो डी मिला, फिर यहाँ पर भी हमको टी मिला, और कुछ मिल रहा है, हाँ बी भी मिल रहा है और बी भी मिल रहा है। हमको क्या बताना है, तो बी का विपरीत ही बताना है। लेकिन यहाँ पर जो है एफ और सी बच गया, तो हमको क्या करना है कि सिंगल कॉमन वाला लेना है। ठीक है, जिसमें जो है सिंगल कॉमन मिले। ठीक है, तो अब जो है हम एक को यहाँ पर छोड़ देंगे। एक को छोड़ने का मतलब ये पहला, ये दूसरा, और ये अब हम पहला और तीसरा पासा को लेंगे। ठीक है, तो अभी इन दोनों में जो है हम कॉमन देखें, कॉमन देखिए डी मिला, डी मिला, और कुछ कॉमन है तो और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर हम केवल इसी पासे को, दोनों पासे को जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। और देखिए जहाँ से हम जो कॉमन लिया है उसके बाद जो है घड़ी जिस दिशा में घूमती है, घड़ी ऐसे होती है और घड़ी का सुई जो है इस दिशा में घूमता है, तो इसी दिशा में जो है हमको चलते जाना है। डी के बाद चले तो क्या मिला हमको, बी मिला, फिर बी के आगे चले तो क्या मिला, एफ मिला। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर डी के आगे चलिए, ई मिला, फिर ई के आगे चलिए क्या मिला, सी मिला। अब जो कॉमन है उसको छोड़ देंगे और उसके बाद जो आमने सामने है वो एक दूसरे के जो है विपरीत मिल जाएंगे। तो हमको किसका विपरीत बताना था, बी का, और बी का विपरीत यहाँ पर हमको क्या मिल गया, तो ई मिल गया। बी का विपरीत ई मिल गया और देखिए ई ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजन आरेख का चयन करना है। ठीक है, भारत, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक 3 शब्द दिया है और 4 हमको ऑप्शन में डायग्राम दिया है। इन चारों डायग्राम में कौन सा डायग्राम जो है सटीक बैठेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला शब्द क्या है, भारत। तो मान लीजिए एक जो हम सर्कल बनाते हैं यहाँ पर, ये भारत है। ठीक है, अब दूसरा सर्कल क्या बनाएंगे, तो दूसरा सर्कल दूसरा शब्द देखेंगे। दूसरा शब्द क्या है, उत्तर प्रदेश। तो क्या उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों ये भारत से संबंधित है, तो हाँ दोस्तों भारत के अंदर में है उत्तर प्रदेश। तो हम क्या करेंगे, भारत वाले सर्कल के अंदर जो है उत्तर प्रदेश बना देंगे। ठीक है, तीसरा नंबर शब्द की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर शब्द क्या है, कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक क्या जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो कहेंगे दोस्तों नहीं, कर्नाटक अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश अलग राज्य है। ठीक है, फिर देखिए कर्नाटक भारत से संबंधित है, तो कहेंगे दोस्तों हाँ भारत जो है ये कर्नाटक जो है ये भारत का एक हिस्सा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी भारत के अंदर ही डाल देंगे। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम क्या करेंगे, भारत के अंदर डाल देंगे। अब जो है हमारा पूरा डायग्राम बन के रेडी हो गया है। अब देखिए इस प्रकार से जो है किस ऑप्शन में हमको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो एक वृत्त के अंदर 2 अलग अलग वृत्त ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो है दोस्तों 10 क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।